that one day the Mujahideen will be victorious and we will implement Islamic law not only in Afghanistan but all over the world. पूरी दुनिया में इस्लाम की सत्ता वो स्थापित करने में सफल होंगे। अफगानिस्तान तो उनका मुल्क है, उस पर उन्होंने कब्जा किया है। नमस्कार, तालिबान रिटर्न्स। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो गई है। टोलो न्यूज़ जो है अफगानिस्तान का, उसको फॉलो कर रहा हूँ। उसके हिसाब से अभी अभी की खबर ये है कि अशरफ घानी जो राष्ट्रपति हैं अफ़गानिस्तान के, वहाँ से भाग लिए हैं अपने चंद विश्वासी लोगों के साथ। उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। अब वहाँ अंतरिम सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है और जो टॉप के प्लेयर्स हैं इस लड़ाई में, जिनका इंटरेस्ट है, वो लोग लगे हुए हैं। और मैं इसमें जो न्यूज़ में जो ख़ास बातें हैं वो ज़रा सा शेयर कर लूँ कि वो जो हैं लिखा है कि अफ़गान गवर्नमेंट सरेंडर्स टू तालिबान। प्रेसिडेंट अशरफ एड्रेसेज अफ़गान नेशनल। प्रेसिडेंट साहब जो हैं उन्होंने अपने अफ़गानी जनता को कहा है कि भैया घबराओ मत, नेगोशिएशन चल रहा है, सिचुएशन को हम और इस्केलेट नहीं होने देंगे। इस गृह युद्ध को, जो बंदूक से जो आम जन भी मारे जा रहे हैं, हम इसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे, है ना। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि एक्चुअली इट वाज ए प्रोसेस ऑफ पीसफुल सरेंडर। अखबार वाले टोलो न्यूज़ कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि घानी साहब चाहते हैं कि ये सरेंडर हो, पीसफुल हो, कोई तख्ता पलट जैसी बात नहीं हो, कोई बहुत, अब क्या पीसफुल की बात कर रहे हैं ये लोग। खैर, अब तालिबान कहता है, उसके भी जो तालिबान के जो जबीबुल्लाह और मुजाहिद, जबीबुल्लाह मुजाहिद उसके स्पोक्स पर्सन है तालिबान के, वो कहते हैं कि वी डू नॉट इंटेंड टू टेक रिवेंज ऑन एनीवन। वो किसी से बदला नहीं लेना चाहते तालिबान वाले जो हैं। ऑल दोज हु हैव सर्व्ड द गवर्नमेंट एंड मिलिट्री विल बी फॉरगिवन। सीधी बात है, जो सरेंडर करेगा वो फॉरगिवन होगा। नहीं तो इस्लामिक हिसाब से तो जब सज़ा दी जाएगी तो बहुत ही खूंखार सज़ा होगी, बहुत ही दर्दनाक सज़ा होगी। और इसके डर भी रहा होगा अशरफ घानी को, राष्ट्रपति जनाब को, और वहाँ से वो भाग लिए हैं। टोलो न्यूज़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, है ना। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो जबीबुल्लाह मुजाहिद जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि भैया यहाँ के जो नागरिक हैं उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डर के कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे सिटीजन्स हैं, उनकी सुरक्षा की जाएगी, वो अपने घरों में ही रहें। और ये सब जो हो रहा है, जो चल रहा है, जो तालिबान के जो कमांडर्स हैं, उनका एक स्टेटमेंट भी मैं पढ़ देना चाहता हूँ। और वो कहते हैं, जो लिखा है टोलो न्यूज़ वालों ने डिजिटल मीडिया पे, कि तालिबान कमांडर ड्रीम्स दैट वन डे द मुजाहिदीन विल बी विक्टोरियस and we will implement Islamic law not only in Afghanistan but all over the world. पूरी दुनिया में इस्लाम की सत्ता वो स्थापित करने में सफल होंगे। अफगानिस्तान तो उनका मुल्क है, उस पर उन्होंने कब्जा किया है। जी हाँ, और आगे भी कहते हैं वी आर नॉट इन हरी, कोई जल्दीबाजी नहीं है। वी बिलीव दिस विल हैपन वन डे, एक दिन होगा, कहता है। उनका मजहब यही कहता है, जिहाद विल कंटिन्यू अंटिल द लास्ट डे ऑफ वन लाइव्स। पूरी दुनिया के लोग जब इस्लामिक हो जाएंगे तभी दुनिया ख़त्म होगी, ऐसा उनका मानना है। तभी जनती होंगे जो सही इस्लामिक होंगे। अब कुछ खास बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो बहुत ज़रूरी है, जो पैनिक क्रिएट हुआ है, उससे जो लोग वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं जो भाग रहे हैं अपने उन देशों में जहाँ तक उनकी पहुँच है, उसमें तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, जो रूस से टूटे हुए मुस्लिम देश हैं और उसके बॉर्डर से लगे हुए कुछ दूरी पे हैं, और ताजिकिस्तान है, और अपना भारत तो है ही, इधर पाकिस्तान है और ईरान है। और अभी अभी आप सबको पता होगा कि भारत में तो नागरिकता कानून पास हुआ है, इसलिए उम्मीद की जा रही है जो वहाँ चंद गिनती के बचे हुए सिख और हिंदू हैं, थोड़े से बौद्ध हैं, वो अगर भाग के आते हैं तो उन्हें अनकंडीशनल यहाँ
नागरिकता मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, उनकी सुरक्षा होगी। और जो रेडिकल लोग आएंगे, ये मान के चलिए कि जहां इस्लामिक सत्ता की लड़ाई हो रही है, एक मुसलमान से ही लड़ रहा है, उसकी आइडियोलॉजी को जो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, वो अभी तो बहुत गाली देंगे तालिबान को। लेकिन तालिबान की जो फिलॉसफी है, इस्लामिक फिलॉसफी है, उसको वो फिर डिफेंड कर लेंगे और वो बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है हिंदुस्तान के लिए भी। तो उन्हें अगर अभी रिफ्यूजी स्टेटस दिया जाता है तो जाहिर है शर्तों के साथ दी जाए, और अपने जो भाई बंधु हैं, जो हिंदू जो हैं, जो सिख हैं, जो बौद्ध हैं, उनको गले से लगाया जाए। अरे इस्लामिक सत्ता जो पिछले भी आया था, वहाँ तुम लोगों ने वहाँ स्कूल जाना बंद कर दिया, ऑफिस से औरतें ख़त्म हो गई, स्कूल जाती हुई लड़कियाँ ख़त्म हो गई। वहाँ जब मृत्यु दंड दिया जाना गया सरिया के हिसाब से, तो पत्थर मार मार के मारा जाने लगा, चोरी चकारी के लिए हाथ काटे जाने लगे, पैर काटे जाने लगे। इस तरह की सरिया और इस्लामिक सत्ता वहाँ पे लोगों ने देखे अफगानिस्तान में। वही तालिबान दोबारा आया है, भारत की मीडिया तो उसे टेररिस्ट कहती है, तालिबानी आतंकी कहती है, लेकिन जब वो वहाँ की सत्ता में होगी तो उसको रिकॉग्निशन देने वाले, जो पहली बार जो सत्ता में आई थी ये तालिबान, तो उसे रिकॉग्निशन करने वाले सऊदी अरब थे और पाकिस्तान पहले तो नेशन थे। एक्चुअली पिछले 100 सालों में अफगानिस्तान का स्टेटस क्या रहा है, ये अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ, आप हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो जो घंटी है दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये राष्ट्रवादी चैनल है और तालिबान जो रिटर्न हुआ है अफगानिस्तान में, ये कोई अच्छी खबर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। हो सकता है कि वहाँ जितने खून खराबा हुए हैं उसको देख के पाकिस्तान नाच रहा हो, गा रहा हो। अब तालिबान की सत्ता वहाँ आई है तो पता नहीं पाकिस्तान को क्या अचीवमेंट मिला होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन अभी की खबर के हिसाब से, टोलो न्यूज़ के हिसाब से, तालिबान अफगानिस्तान में आ चुका है, उसकी अंतरिम सरकार बनने वाली है। जितने भी अमेरिकन फौज थे, अमेरिकन डिप्लोमेट्स थे, सबके लिए चॉपर वहाँ लग गया है। अमेरिकन सेना उनको इवैक्यूएट करने में, उनको वहाँ से ले जाने में लग गई है। एयरपोर्ट पे भीड़ है वहाँ से भागने वालों की। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ और अफगानिस्तान पे हमारी नज़र रहेगी। साथ बोलिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this. Subscribe, click on the bell to turn on notifications.